किडनी का फेल होना कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, इस बारे में आप एक्चुअल में इमेजिन नहीं कर सकते। क्योंकि मैं अभी एक न्यूज़ पढ़ रहा था कि 5 साल से छोटे बच्चों की मौत हो गई किडनी फेल होने की वजह से। अब आप इमेजिनेशन करिए कि किडनी फेल हो रहा है 5 साल से छोटे बच्चों का, और एक बच्चे का नहीं, बहुत सारे बच्चों का। मध्य प्रदेश में एक गांव है, वहाँ की इतनी सारी घटना आ रही है सामने कि वहाँ पर किडनी फेल होने की वजह से बच्चों की मौत हो गई। अब आप सोचिए, कुछ बच्चे जो बच गए उनको हॉस्पिटल में रखा गया है, उनका डायलिसिस चल रहा है, और डायलिसिस इतनी बुरी कंडीशन है कि मैं बता नहीं सकता। आप पानी पीना चाहते हो, पी नहीं सकते। आप बाहर घूमना जाने चाहते हो, नहीं जा सकते, क्योंकि आपके वहाँ पे डायलिसिस नहीं हो पाएगा। आपको ज़्यादा चलना नहीं है, आप ज़्यादा पानी पी नहीं सकते। बहुत ही कम पानी पियो, ज़्यादा पानी पियोगे शरीर में फ्लूइड बढ़ जाएगा क्योंकि वो बाहर निकल नहीं पा रहा। तो कितनी बुरी कंडीशन है, और एक छोटे से बच्चों को ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। आप इमेजिनेशन करिए कि किडनी फेलियर कितना ज़्यादा खतरनाक है। तो आज हम बात करेंगे किडनी फेलियर के बारे में, क्योंकि किडनी आपके शरीर का एक ऐसा अंग है, अगर उसमें थोड़ी सी भी खराबी आ जाए तो आपकी जीवन एक्चुअल में खराब हो सकता है। और किडनी के जो लक्षण है वो 70 से 80% खराब होने के बाद, पूरी तरीके से नष्ट होने के बाद आपको पता चलते हैं। तो आज हम बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करेंगे, किडनी फेलियर के लक्षण की बात करेंगे। सबसे पहले लक्षण की, अगर आपको बार बार पेशाब आता है, या रात को आप सो करके उठते हो और आपको बार बार पेशाब आ रहा है, और 1-2 दिन नहीं, लगातार ऐसा हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा मात्रा में पेशाब कर रहे हैं, तो समझ जाइए कि आपकी किडनी में एक्चुअल में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अगर आप स्वस्थ होते या फिर आपकी एकदम बॉडी नॉर्मल होती, आप थोड़ा पानी पी करके सो रहे हो, एकाएक सुबह उठोगे और उसी समय आपको जब यूरिन आएगा, पेशाब आएगा। लेकिन अगर आपको रोज़ रात में 1 बार, 2 बार, कभी कभार 3 बार, या फिर आपको फ्रीक्वेंटली पेशाब आ रहा है, तो आप समझ जाइए कि एक्चुअल में ये प्रॉब्लम वाली कंडीशन है। दूसरी बात, अगर आपका पेशाब पूरी तरीके से रुक गया है, या फिर आपको बहुत ही कम पेशाब आता है, पानी आप अच्छे से पी रहे हैं, तो ये भी कोई अच्छी कंडीशन नहीं है। दूसरा जो लक्षण है वो इसी से रिलेटेड है। जब आपके शरीर के अंदर फ्लूइड जमा होना शुरू हो जाता है, तो पैरों में आपके सूजन हो जाएगी, या फिर आपकी आँख के नीचे सूजन आएगी। यानी कि मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जब भी किडनी फेलियर का एक लक्षण होता है कि आपका पैर में ना अचानक से सूजन होगी, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर कहेगा कि यार आप टेस्ट करवा लीजिए। आप सोचेंगे नहीं नहीं नहीं, अभी एकदम दवाई ववाई खा के चेक कर लेते हैं, हो सकता है कि कम हो जाए। लेकिन वो आपकी सूजन कम ही नहीं हो रही, सूजन उतनी बरकरार है। हो सकता है कि आप सो करके उठते हैं, उठने के बाद आपकी आँख के नीचे सूजन आ गई, और आप बार बार देखते हैं कि यार ये ऐसा हो क्यों रहा है। आप दोपहर में सोते हैं काफ़ी लोग, उसके बाद उठने के बाद पूरा मुंह चेहरा सूजा हुआ है, वो अजीब सा सूजा होता है। और ये किसके कारण से हो रहा है? हो सकता है कि किडनी फेल होने के या फिर किडनी खराब होने के आप में लक्षण प्रकट हो रहे हैं। इसको आप बिल्कुल भी नेगलेक्ट ना करें। तीसरी और जो सबसे इम्पॉर्टेंट लक्षण आता है, वो आता है आपका लगातार थकान का होना, या फिर आप में कमज़ोरी का आना। और कमज़ोरी ऐसी नहीं, आप रात को सो करके आराम से उठ रहे हो, आपको एकाएक थकान आ रही है, यार काम में मन नहीं लग रहा है, यार आलस सा आ रहा है, क्यों आ रहा है पता नहीं यार। सुबह उठ रहे हो, उबासी बार बार आ रही है, चक्कर आ रहे हैं, जैसे आप बैठे हुए थे 2 मिनट, उठे, यार अजीब सा चक्कर सा क्यों लग रहा है। और यही कंडीशन आपके किडनी फेल होने की भी हो सकती है। क्योंकि इसको आप सोचिए ना, आप आराम से नींद ले रहे हो और आपकी अच्छी खासी लाइफ चल रही है, और आप सुबह उठ कर के भी आलस आ रहा है, आप एनर्जी के साथ नहीं हो, थके हुए हो, और आप समझ नहीं पा रहे हो किस कारण से हो रहा है। तो ये कितनी ज़्यादा बुरी कंडीशन है, इसको बिल्कुल भी नेगलेक्ट ना करो। चौथी जो कंडीशन आती है वो आती है क्रिएटिन का बॉडी के अंदर बढ़ जाना। क्रिएटिन एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी बॉडी के अंदर अगर बढ़ जाए तो समझ जाए कि किडनी फेलियर की तरफ आप एक्चुअल में जा रहे हैं। अगर आप जिम नहीं जाते, या फिर आप प्रोटीन की एक्सेस डाइट नहीं ले रहे, तो आप समझ जाइए कि क्रिएटिन का बढ़ना आपके लिए सबसे ज़्यादा घातक है। और ये पता कब चलता है? वैसे तो बहुत सारे लोग चेक ही नहीं कराते, ना किडनी की चेक कराएंगे। अगर किडनी चेक करवा ली जाती है, और सबसे ज़्यादा खास उन लोगों के लिए जो कि जिम जाते हैं और क्रिएटिन के सप्लीमेंट ले रहे हैं, तो दोनों कंडीशन की बात करूँगा। अगर क्रिएटिन की मात्रा बढ़ी है और आप एक्सेस में कोई सप्लीमेंट ले नहीं रहे हैं, और प्रोटीन की मात्रा भी ज़्यादा नहीं है, तो समझ जाइए कि किडनी फेल होने का कोई ना कोई लक्षण है। और अगर सप्लीमेंट ले रहे हैं तो भी इसको नेगलेक्ट ना करें, यार मैं सप्लीमेंट ले रहा हूँ, इसकी वजह से भी हो सकता है। ज़्यादा देर तक नहीं होता, और ज़्यादा देर तक अगर आपके अंदर क्रिएटिन बढ़ा ही रहेगा तो वो एक न एक दिन आपको प्रॉब्लम ज़रूर कर देगा। किसी भी चीज़ का एक्सेस आपके लिए नुकसान ही करता है। इसके बाद जो आपका 5वां लक्षण आता है वो आता है भूख का कम लगना और उल्टी आना। अब मैं इसको एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ समझाता हूँ। हो सकता है कि आपके मुंह का स्वाद बिगड़ गया हो, आप पहले अच्छे से खाते थे, सब चीज़ पसंद आती थी, जो नहीं भी थी वो भी खा लेते थे, सही था सब चीज़ें, बट अजीब सा आपको लग रहा है आपकी मनपसंद चीज़ बनाई, मन नहीं कर रहा है यार,
अजीब सा स्वाद अजीब सा हो गया है, भूख नहीं लग रही, भूख आपको लगती थी अच्छी खासी, या फिर ठीक है मम्मी दो रोटी दे दो, ठीक है यार ठीक है खा लिया मैंने। इसके बाद आपको, या कोई भी आप बड़े हैं तो कोई भी कंडीशन हो सकती है, मम्मी की बात नहीं कर रहा मैं, या फिर आपको उल्टी सा मन हो रहा है और अजीब सा लग रहा है, आप बैठे हुए काम कर रहे हैं, उठे यार अजीब सा क्यों लग रहा है, पानी पीने का मन नहीं कर रहा है, यार पानी नहीं पीऊंगा, पानी इसलिए नहीं पीऊंगा, उल्टी सा लग रहा है, जो कि पानी पीना ज़रूरी होता है। आप कहेंगे नहीं 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 थोड़ा सा यार चाट कुछ मसाला कुछ दे दो यार, अजीब सा लग रहा है। तो ये भी कंडीशन कोई अच्छी नहीं है, आपके किडनी फेल होने के लक्षण की तरफ ये इशारा है एक, कि भूख का कम लगना, या फिर आपको अजीब से उल्टी आना, या मुंह के स्वाद का आपके बदल जाना। छठे जो आपका लक्षण होता है वो होता है आपके सांस का फूलना। अब सांस का फूलना सबसे ज़्यादा कब होता है, जब आपके शरीर के अंदर फ्लूइड बढ़ जाए। मतलब मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ इजी लैंग्वेज के अंदर, आप मान लीजिए सीढ़ी चढ़ रहे हैं, थोड़ी सी आपकी सांस फूल रही है, आप थोड़ा सा काम किए चल लिए, आपकी सांस फूल रही, इतनी थोड़ी सांस फूलनी चाहिए, चाहे आपकी कोई भी एज हो, मानता हूँ, लेकिन सांस फूलना फ्रीक्वेंट वे में सांस फूलना, आप थोड़ा सा काम कर रहे हैं आपकी सांस फूल जा रही है, या फिर आप बैठे हैं आपका जो है अजीब सा लग रहा है, चक्कर से आ रहे हैं और आप समझ नहीं पा रहे कि किसकी वजह से हो रहा है, तो समझ जाइए कि किडनी फेलियर का ही एक लक्षण है जो कि आपकी बॉडी एक्चुअल में आपके सामने प्रकट कर रही है। इसके बाद जो लास्ट आपकी कंडीशन आती है वो आती है स्किन में खुजली होना, या फिर आपके स्किन का रंग बदलना। रंग बदलने का सेंस मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके शरीर में खुजली स्टार्ट हुई, ठीक है, और वो खुजली आप लगातार कर रहे हैं, कम नहीं हो रही, कभी आपकी इस साइड होगी कभी कहीं और हो रही है, खुजली अजीब सी डैशेस में बदल जा रही है, इचिंग हो रही बहुत ज़्यादा, और वो ख़त्म नहीं हो रही, कहीं एक ख़त्म हो रही है, आप दवाई ले रहे हैं कुछ कर रहे हैं तो ख़त्म हो रही है, फिर दूसरी जगह पैदा हो जा रही है बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट वे में। या फिर आपके चेहरे का रंग बदल रहा है, कभी काला कभी पीला, इन द सेंस डल हो रहा है चेहरा। जो चमक होती है, चमक इन द सेंस ये नहीं कह रहा कि बहुत एकदम गोरे चट्टे हो जाओ ना, वो मतलब नहीं है, मीन्स कि आप सिंपल में ही आपका चेहरा एकदम डल सा हो गया है ना, उस कंडीशन की बात कर रहा हूँ। तो वो भी आप समझ जाइए कि एक किडनी फेल होने के ही या फिर किडनी के ख़राब होने का ही लक्षण है, क्योंकि आपकी स्किन में बार बार खुजली का होना, इचिंग का होना और उसका ना जाना किसी भी कारण से, ये आपके किडनी के ख़राब होने के कोई लक्षण में आता है। अब हम बात करेंगे कि कौन से लोगों में ये सबसे ज़्यादा खतरा होता है। सबसे पहले लोग जिनको डायबिटीज़ है या फिर शुगर की बीमारी है, सबसे ज़्यादा खतरा होता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा अपने शुगर लेवल को प्लीज़ मेंटेन रखने की कोशिश करें। अगर आपका शुगर लेवल एक्चुअल में बढ़े जा रहा है, या फिर आप उसको फ्रीक्वेंट, अरे नहीं यार एक दिन से कुछ नहीं होता, खाने दे यार कुछ नहीं होता भाई, अब अगर इनके यहाँ नहीं जाऊँगा खाने तो फिर किसके यहाँ जाऊँगा, आज दे दे भाई कुछ नहीं होता, ये कंडीशन सबसे ज़्यादा बुरी है। दूसरा बीपी का हमेशा हाई रहना। अगर आप बीपी तो चेक करवा ही लेते हैं, काफ़ी लोग नहीं करवाते, यार करवा लीजिए, 10 रुपये 20 रुपये, या फिर सरकारी में कहीं फ्री भी हो जाती बीपी का लगातार बढ़े रहना, ये भी आपकी सबसे ज़्यादा कंडीशन है और सबसे ज़्यादा डेंजर कंडीशन है। आज के टाइम पे बीपी और शुगर की वजह से आपकी किडनी के फेलियर के काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, लक्षण आ रहे हैं, तो प्लीज़ इन दो को तो बिल्कुल नेगलेक्ट मत करना। तीसरी बात करें, ज़्यादा दर्द की दवाई ले लेना, इन द सेंस पेन किलर जो सबसे ज़्यादा लोग लेते हैं, एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं और बार बार ले रहे हैं। थोड़ा सर दर्द हो रहा है, बार बार सर दर्द क्यों हो रहा है एक्चुअल में, आपको बार बार बुखार आ क्यों रहा है, मानता हूँ कि आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, उसको मजबूत करिए, या फिर बार बार अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो इसको प्लीज़ सीरियस लीजिए कि हो सकता है कि किडनी में कहीं ना कहीं ख़राब होने के लक्षण प्रकट कर रहा हो। और ज़्यादा दवाइयों का भी यूज़ ना करें। पेन किलर सबसे ज़्यादा जो लोग खाते हैं, एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं, डेक्सा जैसी डेंजर दवा का यूज़ करते हैं, उनको सबसे ज़्यादा किडनी फेल है, क्योंकि किडनी ख़राब हो जाती है, किडनी फिल्टर करते करते थक जाती है। वो हैवी दवा है, वो बैक्टीरिया सब चीज़ें ख़त्म कर देते हैं आपके बॉडी के अंदर के, जो अच्छे भी हैं और बुरे भी, दोनों को। इसके बाद कम पानी पीने वाले लोग, जो लोग कम पानी पीते हैं फिर पानी पीने का उनका मन नहीं करता, उनके अंदर भी किडनी खराब होने के लक्षण जो है वो प्रकट होते हैं। तो सबसे पहली बात और सबसे एंड की बात, किडनी को कैसे बचाएं। सबसे पहली चीज़ 2 से 3 लीटर पानी पिएं। जो लक्षण अगर आपको प्रकट नहीं हो रहे या फिर हो भी रहे, आपने चेक कर लिया सब चीज़ नॉर्मल है, तो 2 से 3 लीटर पानी पिएं, ज़रूर पिए दिन के अंदर। किडनी आपकी एक्चुअल में बची रहेगी। नमक का सेवन बिल्कुल कम करें, बिल्कुल इन द सेंस कि सॉल्ट का एक्सेस आपके बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं रखता, जैसे कि यार सब्जी में नमक है बस उतना इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा नमक डालने की आपको ज़रूरत नहीं है। और आखिरी में सबसे इम्पॉर्टेंट बात, किडनी टेस्ट अपने साल में एक बार ज़रूर करवाएं, प्लीज़ करवा लें, क्योंकि अगर आपकी किडनी सही रहेगी तो ही आपकी बॉडी जो है वो कहीं भी या चीज़ करने लायक रहेगी, वरना डायलिसिस जैसी बातें सुन करके ना एक्चुअल में लोगों की हालत ख़राब हो जाती है। आप कुछ नहीं कर सकते, डायलिसिस कंडीशन कहीं नहीं जा सकते आप
चाह करके भी प्यास लग रही नहीं पी सकते पानी। आप कोल्ड ड्रिंक नहीं पी पाएंगे अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं। देखो पीने का मन करता है सबका, अगर बॉडी फिट है तो एक आधी बोतल पी लेते हैं लोग या फिर एक आधी गिलास पी लेते हैं, नो प्रॉब्लम। बट क्यों ऐसी कंडीशन करना, चेक करवाते हैं। अगर किडनी सही है तो आप कभी कभार पी सकते हैं, नो प्रॉब्लम। कभी ट्रैकिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चीज़ें आप अगर करते हैं तो आपकी किडनी बची रहेगी। और अगर इनमें से कोई भी लक्षण प्रकट होते हैं तो आप प्लीज़ चेक करवा लें।